आदमी ने आश्चर्य से आसमान की ओर देखा। अचानक एक विशाल हाथ पहाड़ को पकड़ लेता है। धरती हिल रही थी। उसने अस्पष्ट रूप से देखा कि एक विशालकाय आ रहा है। आदमी उत्सुकता से उसके पीछे पीछे गया। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि बड़ी संख्या में दिग्गज खड़े थे, लेकिन वह डरने की बजाय नमस्ते कहने की पहल करता है। वह एक दिग्गज से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे अपने कंधों पर उठा सकते हो? लेकिन उसे नहीं पता था कि दिग्गज समझ पा रहे हैं या नहीं। अचानक एक बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया। आदमी डरकर पीछे हट गया। सौभाग्य से पास बैठी लोमड़ी ने दिग्गज को डरा दिया और उसे भगा दिया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव वेन था, जो वर्तमान राजा का भतीजा था। वह दिन भर शराब पीता, लड़कियों के साथ संबंध बनाता और किसी काम का नहीं था। राजा चाहता था कि वह कोई महान कार्य करे, लेकिन शाही परिवार के सभी लोग उसे बेकार मानते थे। फिर राजा ने वसंतोत्सव समारोह का आयोजन किया। उसी दौरान अचानक हॉल में एक हरा शूरवीर घुस आया। वह बदसूरत था, लेकिन बेहद शक्तिशाली। उसने सभी को चुनौती दी और कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। खेल के नियम सरल थे। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाएगा तो ठीक 1 साल बाद मैं भी वही करूंगा। हरे शूरवीर ने अपनी कुल्हाड़ी सम्मान स्वरूप सामने रख दी, लेकिन कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव वेन ने खुद को साबित करने के लिए आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार कर ली। हरे शूरवीर ने अपनी बाहें फैला दी और कहा, आओ हमला करो। गांव वेन ने एक ही वार में तलवार से उसका सिर काट दिया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी चीज हुई। हरे शूरवीर का कटा हुआ सिर खुद उठ गया। उसने कहा, अब मेरी बारी। 1 साल बाद यह सुनकर गांव वेन सन्न रह गया। 1 साल बीत चुका था। गांव वेन ने राजा से अनुमति लेकर अपनी यात्रा शुरू की। उसकी माँ ने उसे एक जादुई बेल्ट दी, जो उसे किसी भी नुकसान से बचा सकती थी। गांव वेन घने जंगलों से गुजरा, खतरनाक रास्तों को पार किया और युद्ध के खंडहरों से होकर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने उसे सही रास्ता दिखाने की पेशकश की। लेकिन जब गांव वेन ने इनाम में उसे एक सिक्का दिया तो युवक नाराज हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ लुटेरों ने गांव वेन पर हमला कर दिया। लड़के ने ही उन्हें बुलाया था। उन्होंने गांव वेन की बेल्ट, घोड़ा और कुल्हाड़ी छीन ली। गांव वेन खुद बंधा हुआ था और हिल नहीं सकता था। लुटेरों के जाने के बाद गांव वेन किसी तरह रस्सी काटकर बच निकला। अंधेरा हो चुका था और वह जंगल में भटक रहा था। सौभाग्य से उसे एक झील के पास एक परित्यक्त घर मिला। थकर वह वहीं सो गया। रात के समय अचानक एक रहस्यमयी महिला उसके सामने प्रकट हुई। उसने पूछा, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? गांव वेन डर कर भागने लगा, लेकिन महिला ने उसे रोका और कहा, अगर तुम एक सच्चे शूरवीर हो तो मेरी मदद करो। उसे झील में जाकर महिला का सिर निकालना था। गांव वेन को एहसास हुआ कि यह महिला एक भूतनी थी। हालांकि डर के बावजूद उसने झील में जाकर उसका सिर निकाला। जैसे ही उसने यह किया, भूतनी गायब हो गई और बिस्तर पर सिर्फ एक कंकाल बचा था। गांव वेन ने अपनी यात्रा जारी रखी। बारिश से बचने के लिए वह एक गुफा में रुका। उसके पीछे पीछे एक छोटी लोमड़ी भी चल रही थी। जब गांव वेन ने उसे भगाने की कोशिश की तो वह नहीं गई। अकेलापन महसूस कर रहे गांव वेन ने उसे अपना साथी बना लिया। कुछ समय बाद जब वे चलते चलते थक गए तो लोमड़ी अचानक चिल्लाई। थोड़ी दूरी पर एक रहस्यमयी महल दिखा। गांव वेन ने पूरी ताकत लगाकर महल तक पहुंचने की कोशिश की और अंततः बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गांव वेन जागा तो उसने खुद को महल के मालिक द्वारा बचाया हुआ पाया। राजा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, हरे शूरवीर का निवास यहाँ से सिर्फ 1 दिन दूर है। गांव वेन ने आराम करने का फैसला किया, लेकिन जब राजा शिकार के लिए गया तो महल की रानी का रवैया बदलने लगा। वह गांव वेन के करीब आ गई और उसे एक जादुई बेल्ट दी। गांव वेन ने देखा ये वही बेल्ट थी जो उसकी माँ ने दी थी। रानी ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच्चे शूरवीर हो तो इसे पहनकर दिखाओ। गांव वेन ने बेल्ट ले ली, लेकिन अचानक उसे अपराध बोध महसूस हुआ। गांव वेन जल्दी में महल से बाहर निकला। बाहर राजा शिकार से लौटा और पूछा, क्या तुमने यहाँ से कुछ चुराया? गांव वेन ने माफी मांगी, लेकिन राजा मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक उपहार देना होगा। ये उपहार वही छोटी लोमड़ी थी जो गांव वेन के साथ थी। गांव वेन अपने रास्ते पर बढ़ा, लेकिन जब वह नदी के पास पहुंचा तो लोमड़ी सामने आकर खड़ी हो गई। लोमड़ी ने अचानक मानव भाषा में बात की। उसने कहा, तुम क्यों जा रहे हो? तुम मर जाओगे। लेकिन गांव वेन ने गुस्से में आकर लोमड़ी पर हमला कर दिया और अकेले आगे बढ़ गया। गांव वेन ने अपनी नाव चलाई और हरे शूरवीर के निवास तक पहुंचा। अगली सुबह हरा शूरवीर जागा और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। गांव वेन कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जादुई बेल्ट उतार दी। हरे शूरवीर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम सच्चे शूरवीर हो। गांव वेन मुस्कुराया, क्योंकि उसने डर पर जीत हासिल कर ली थी।